राम राम किसान भाइयों। तो ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हम जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में ये वीडियोस बनाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद वही होता है कि कमेंट तो सारे लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन वीडियोस लोग ज़्यादातर देख लेते हैं। तो जो छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में होते हैं तो उनको मैं शेयर करता हूँ कि उनके आंसर क्या हैं, उनके लिए सजेशन क्या हैं। अगर आपके इनकाउंटर सजेशन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, जो विकास कुमार गोंड जी ने पूछा था कि इनका फर्स्ट फ्लश हो चुका है और इनकी जो पिनिंग है वो कंटिन्यूअस हो रही है, मतलब पैरेलल पिनिंग हो रही है। और ये इन्होंने पूछा कि भाई दोबारा केसिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, तो इस केस में क्या करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि दोबारा केसिंग पिनिंग के टाइम पे पैरेलल पिनिंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से केसिंग पूरी तरीके से करें। दोबारा केसिंग का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप हार्वेस्ट करते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, जड़ सहित उखड़ाता है तो कई मतलब वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं तो नीचे का माइसीलियम दिखने लगता है, जिसको कि हवा लग जाएगी तो वो ड्राई हो सकता है। तो उस केस से बचने के लिए क्या होता है कि हम उस पर केसिंग डाल देते हैं। तो केसिंग पूरे बेड पे दोबारा से नहीं पड़ती, बल्कि जहाँ जहाँ से आपने हार्वेस्ट करा है वहाँ वहाँ पे पड़ती है। केवल उस जगह पे डालें बस हल्की हल्की कि भाई वो ढक जाए। तो ये इसका आंसर है कि भाई पूरे के पूरे को तो आप केसिंग ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि पिनिंग अब आनी शुरू हो गई है तो पिनिंग अब आती रहेंगी। पिनिंग ख़त्म नहीं होगी जब तक आपको मतलब टाइम ख़त्म नहीं होता आपका। फरवरी में जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब आप सीजनल की अगर बात करें तो। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन था कि भाई मेरे यहाँ ज़्यादातर बैग में केसिंग की ऊपरी सतह एक हार्ड लेयर सी हो गई है, उसका समाधान बताएं। तो ये चीज़ हमने पहले भी कवर कर रखी है कि अगर हमारी केसिंग मटेरियल में परत बन जाती है तो वो प्रोडक्शन बिल्कुल ही घटा देती है, क्योंकि जहाँ पे परत बन गई है वहाँ पे ऊपर से हवा नहीं जाएगी। और जो ये बीच में एक्चुअली इसको हिल्स एंड वैली बोलते हैं, तो जो पिनिंग होती है वो वैली से निकलती है और जहाँ जहाँ से हवा जाती है पिनिंग वहीं वहीं से निकलती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा केसिंग के केस में कि आपको हिल से पिनिंग होनी शुरू हो जाए। तो वहाँ हिल और वैली बनी नहीं रहे हैं तो फिर पिनिंग नहीं बन पाएगी। अब इस केस में क्या करना चाहिए, जब सतह टाइट हो गई तो पिनिंग तो होने की संभावना खत्म हो गई। तो उससे बचने का बस वही तरीका है जो हमारे खेती में निराई गुड़ाई वाला होता है कि भाई हल्की सी 2-4 मिलीमीटर जो ऊपरी परत है, क्योंकि पिनिंग तो वहाँ पे हो नहीं रही, लेकिन जहाँ पे पिनिंग नहीं है बस वहीं पे करें। तो 2-3-4 मिलीमीटर की परत को ऊपर से गुड़ाई की तरह हल्की सी कर दें, कोई भी वायर लेके या पतला सा कोई चम्मच जैसा शेप लेके, और उस पर फिर हल्का सा कोकोपीट या हल्का सा प्रॉपर केसिंग डाल दें। खाली कोकोपीट पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोकोपीट जो होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो फुसफुसा होता है, तो वो परत नहीं बनने देता और पानी को भी होल्ड करके रखता है। तो इसका यही सोल्यूशन है। टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें दोबारा से केस रन होगा, बट पॉसिबली दोबारा से केस रन हो जाएगा, उस जगह पे भी पिनिंग आ जाएगी जहाँ पे पिनिंग नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है कुलदीप यादव जी का। वो कहते हैं कि जो येलो फंगस होती है उसे हटाएं या नहीं। तो जब भी आपको येलो, ग्रीन, ग्रे इस तरीके के कोई भी पैच दिखाई देते हैं, ये एक्स्ट्रा फंगस होती है। ये मशरूम की फंगस नहीं होती, मशरूम के माइसीलियम या वो नहीं होता। तो इनको जब भी आपको दिखें ये, उसको ऊपर से हटा दें। वहाँ पे अगर केसिंग हुई हुई है तो केसिंग सॉइल डाल दें और उसके ऊपर फार्मलिन और बावस्टीन का हल्का सा स्प्रे कर दें। केवल उसी जगह पे करें, ज़्यादा और पानी बावस्टीन और फार्मलिन का स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत हल्का सा करना है कि केवल वो सतह टच हो जो नई आपने डाली है। तो आपका ये सारे मोल्ड होते हैं, ग्रीन मोल्ड हो गया, येलो मोल्ड हो गया, ग्रे, ये पिंक कलर, वाइट मोल्ड जो होता है वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ग्रे कलर का भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइट मोल्ड भी हो सकता है। तो वो पैचेस को पहचानना जरूरी है कि बिल्कुल जब अगर वाइट मोल्ड होता है तो रुई की तरह ऊपर से छा जाता है, जबकि माइसीलियम होता है तो वो उसके रेशेदार होता है और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देता है। तो अगर ऐसा कुछ पैच कोई दिखाई दे रहा है येलो या ग्रीन कलर का तो उसको हटा दें। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, इसके बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इसका तो आपने पहले के वीडियोस में ही देखा ही होगा कि अगर केसिंग के ऊपर माइसीलियम आ जाए तो क्या करना है। तो उस पर केसिंग की बस हल्की सी लेयर डाल दें और केवल उस जगह पे डालें जहाँ पे माइसीलियम दिखाई दे रहा है।
अब ये क्वेश्चन था कि भाई आपने जिस टाइम पे केसिंग करी है, केसिंग करने के टाइम पे पानी कब डालने की शुरुआत कब करनी है। तो जैसे ही आपने केसिंग सॉइल डाली है वैसे ही पहले पानी का स्प्रे कर दें। अगर आपने आज केसिंग डाली है तो इमीडिएट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन के अंदर अंदर तो उस पर पानी का स्प्रे कर ही दें। और पानी का स्प्रे केसिंग में हमेशा हल्का सा करना है, उसको बस मॉइस्ट रखना है, उसको भिगोना नहीं है। तो बस मॉइस्ट रखना है, उसके ऊपर बस हल्का सा पानी का स्प्रे, और नज़र रखनी है कि भाई कहीं ड्राई तो नहीं हो रहा है या कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही। चुटकी वाला जो लॉजिक मैंने बताया हुआ कि चुटकी में टच करके देखें, अगर गीली है तो काफ़ी है, अगर पानी निचोड़ रहा है इसका मतलब ओवर वाटरिंग है, अगर पानी आपकी उंगलियों पे नहीं लग रहा तो इसका मतलब ड्राई है। अगला क्वेश्चन है, बिना कोकोपीट यूज़ किए केसिंग कर सकते हैं क्या? आपने केसिंग में जिप्सम क्यों नहीं यूज़ किया? तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना कोकोपीट के भी केसिंग बनाते हैं गोबर की खाद के साथ। कुछ लोग तो सेलर की राख के साथ बनाते हैं। मतलब अलग अलग तरीकों, अलग अलग लोगों के अलग अलग फार्मूले हैं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने प्रोडक्शन, स्टेम लेंथ, उसका जो कैप है, उसके साइज़ और प्रोडक्शन कितना होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी हुई है। तो कोकोपीट बिना यूज़ करे भी कुछ लोग बनाते हैं। यस, जिप्सम क्यों नहीं डाला? जिप्सम डालने का ऐसा मतलब, मैं तो ख़ास तौर पे एक्सपेरिमेंट के मूड में रहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कई बार डालता हूँ, कई बार चीज़ें नहीं डालता। इसमें मेन मकसद ये था कि जब हमने पीएच इसका चेक किया था तो पीएच की रेंज जो थी वो प्रॉपर थी, इसलिए हमें जिप्सम डालने की ज़रूरत फील नहीं हुई, क्योंकि हमने 2 साल पुराना गोबर की खाद यूज़ की थी, उसके साथ में बस कोकोपीट यूज़ किया था। लेकिन हाँ, जहाँ पीएच आपका ऊपर नीचे हो रहा है, जिप्सम ऐड कर देंगे तो वो पीएच को बैलेंस कर देगा। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये आगे से हम भी ध्यान रखेंगे भाई पीएच प्रॉपरली चेक करें और उसके बाद में उसके हिसाब से जिप्सम डालें। अगला क्वेश्चन है, मटके वाले पिन स्वस्थ मशरूम हैं, इनका वेट 40 ग्राम तक जाएगा। तो मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए थे अपने फार्म के, तो जिसमें क्या था कि जब पिन हेड बन रहे होते हैं उसमें नीचे मटके की शेप आ जाती है। आप देखेंगे वीडियोस मेरे देखे होंगे तो उसमें, तो जब मैं मतलब इसी तरीके से डिस्कशन चल रहा था तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये वाले जो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके जो मशरूम है वो काफ़ी हेल्दी हैं और इनका साइज़ एक्चुअली जो प्रॉपर साइज़ है बिना खुले, जो साइज़ जो सब मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में निकाले थे वो 45-50 ग्राम तक के निकाले हैं और वो प्रॉपरली सेल भी हो गए थे। उनको लोग, कुछ लोग प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ मार्केट में क्या है कि मार्केट में उतने बड़े साइज़ की वैल्यू नहीं है क्योंकि उन्होंने वो देखे नहीं होते। बट जब मैंने बाहर मार्केट में बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई ये प्रीमियम क्वालिटी के हैं और ये कटिंग और उसमें जाते हैं मेजरली, लेकिन खुले हुए नहीं होने चाहिए। बट वो साइज़ बहुत अच्छा था। एक तो मैंने 200 सवा 200 ग्राम के करीब 218 ग्राम वाला वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें 218 ग्राम का मशरूम, मतलब वो छिपा रह गया था, मैंने छोड़ा नहीं था, बट वो पॉलीथीन के नीचे रह गया था, हार्वेस्ट होने से रह गया, तो वो 218 ग्राम का बिना खुले, मतलब कैप उसकी फिर भी नहीं खुली थी, जस्ट खुलने ही वाली थी, थोड़ी सी हल्की सी खुली हुई थी बट वो खुलने वाली थी। तो 200 ग्राम का तो होते होते वो नहीं खुला था फिलहाल। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में ये है हमारा केसिंग के लिए रेडी है कंपोस्ट, ये कैसे पता चलेगा? और कुछ जगह ग्रीन दाग दिखाई देते हैं, कुछ जगह येलो। तो इसकी तो मैं, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका तो मैं आंसर दे चुका हूँ कि ग्रीन और येलो पैचेस अगर कुछ दिखाई देते हैं कहीं से तो उसको फिर निकाल दें, और उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। अब केसिंग करने के लिए तैयार हो गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका मतलब ये होता है जब आपने स्पॉनिंग कर दी उसके 10 से 15 दिन के बाद में न्यूज़पेपर, जब आपने न्यूज़पेपर डाल दिया, न्यूज़पेपर के ऊपर पानी का स्प्रे कर रहे हैं, तो जब न्यूज़पेपर आप हटा के देखेंगे तो पूरी की पूरी वाइट आपको कवरिंग दिखेगी। तो जब आपको ये मतलब अच्छे से कवर हो जाए, पूरा वाइट हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि अब वो केसिंग के लिए तैयार हो गया है। तो मतलब प्रॉपर वाइट दिखेगा वो, और उसमें जाले जाले से दिखते हैं, कहीं भी पैचेज जैसा नहीं दिखेगा कि एक जगह पे बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, वो एक साथ दिखेगा कि आपको केसिंग के लिए वो रेडी है। सर क्या पोल्ट्री शेड में मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं? हाँ, तो ये एक क्वेश्चन था जो ठीक था कि कुछ लोग भाई मुर्गा पालन करते हैं इस सीज़न में। ठंड में क्या होता है, मुर्गा पालन में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, गर्म करना पड़ता है पूरा शेड, उसके लिए भट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, मतलब उसमें भी मेहनत अलग तरीके की होती है। तो कुछ लोग
कुछ लोगों के पास मुर्गा फार्म होता है जो खाली भी कुछ लोग रखते हैं, तो उसमें क्या मशरूम की फार्मिंग हो सकती है? तो हाँ, मशरूम की फार्मिंग उस शेड में हो सकती है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्योंकि उसमें मुर्गे पाले गए या मुर्गियाँ पाली गई, जो भी पाला गया है, तो क्या होता है थोड़ा सा हाइजीन का हमें मतलब वहाँ पे कमी होती है उस जगह पे, उस आसपास के एरिया में। उसकी चिकन मैन्योर वगैरह भी पड़ा होता है, तो उसको करने के लिए फार्मलिन का कम से कम 3-4 बार स्प्रे करें, उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दें हर स्प्रे के बाद, और उसके बाद में उसको प्रॉपरली क्लीन करके तब मशरूम के लिए यूज़ करें, अदरवाइज़ बीमारी आने के चांसेस रहेंगे। और फिर वो है कि जाली लगी होती है तो उन जाली को कवर करना पड़ेगा, केवल आगे सामने और पीछे की वेंटिलेशन के लिए आप इस तरीके के से बंद करें कि जब चाहें तब ओपन कर लें और जब चाहें तब बंद कर लें। तो हाँ, यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपरली सैनिटाइज करना पड़ेगा, प्रॉपरली पॉस्चराइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप खुशी खुशी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आगे मैं कोशिश करूँगा कि और भी क्वेश्चंस इस तरीके के उठाऊँ, जिससे मतलब ये क्वेश्चंस आप ही लोगों के हैं, और कुछ लोग ये सारी चीज कमेंट्स नहीं पढ़ते, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चन और हों तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चैनल को प्रेरित करते रहिए। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में भी छोड़िए कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी लगी या ये चीज़ ख़राब लगी, मतलब जो भी आपको लगता है अपने कमेंट पे अपनी फीडबैक देते रहिए। नए नए लोगों को ज्वाइन करवाते रहिए, जो भी आपको लगता है आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अच्छे कमेंट मिलेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें करते रहने का। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।